Assalamu alaikum 3 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 7, The Flying Machine 2. Students, today we are going to start unit number 7, The Flying Machine 2. उड़ने वाली मशीन. इसका पार्ट 1 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था. अब हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि फ्लाइंग मशीन जो कि समी ने बनाई थी, ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट थिंग्स, ठीक, मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करके समी ने एक फ़्लाइंग मशीन बनाई थी, ग्लाइडर, ठीक है, ग्लाइडर बनाया था. और अंकल समी जो हैं वो अब उस पर सवारी करेंगे और पता चलेगा कि समी ने जो ग्लाइडर बनाया है वो कैसा बना है. So first of all, we'll have a look on the side words. Gust, gust, a sudden rush of wind, हवा का तेज झोंका. Hurled, thrown with great force. Hurled का मतलब है तेज जोर से गिरना. Shoot, to move quickly or suddenly. Shoot का मतलब है तेजी से चलना या तेजी से मूव कर जाना. Splash, splash, the sound made when somebody or something falls in the water. यानी पानी में जब कोई चीज़ गिरती है तो उसकी गिरने की जो आवाज़ होती है उसको हम स्प्लैश कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, tilted, tilted, a position where one side is higher than the other. tilted का मतलब होता है जिस ऐसी पोजीशन होती है, ऐसी कंडीशन जिसमें चीज़ की एक साइड जो है वो की तरफ ज़्यादा वेट हो और दूसरी की तरफ कम, ठीक है. तो इसमें सूरत में क्या होगा कि एक साइड ऊंची हो जाएगी और दूसरी साइड नीची हो जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस, एक्सट्रीमली पावरफुल और ग्रेट, यानी बहुत ही ताकत वाली कोई चीज़, ठीक है. Gust, hurled, short, splash, tilted, tremendous. Let's start the reading of this unit. Wait a minute, said Sammy. His uncle looked round. Behind the glider were 10 boys, all friends of Sammy's. Sammy raised his right hand. Then he shouted, "Now come on boys, all together, push." जी, समी ने कहा, एक मिनट रुकिए. उसके जो अंकल थे, अंकल समी, उन्होंने आगे पीछे देखा. ग्लाइडर के पीछे कुछ लड़के थे और वो सब समी के दोस्त थे. समी ने हाथ उठाया और उनको ऊंची आवाज़ में आवाज़ दी कि लड़कों आओ मिलकर इसको धक्का दें. पुश का मतलब आगे धक्का देना, ठीक है. The boys all pushed, and before Uncle Salim knew what was happening, the glider had been hurled over the rock and had started to fall at great speed towards the field below. लड़कों ने धक्का दिया और इससे पहले कि अंकल समी को पता चलता कि क्या हो रहा है, ग्लाइडर जो था वो बहुत तेज़ी से ज़ोरदार तरीके से पत्थर के साथ टकराया. एंड हैड स्टार्टेड टू फॉल एट ग्रेट स्पीड टुवर्ड्स द फील्ड्स बिलो, यानी नीचे जो खेत थे, मैदान थे, उसकी तरफ उस पत्थर से टकराने के बाद वो फिर नीचे जो खेत थे उसकी तरफ चलना शुरू हो गया. अंकल सलीम लेट आउट अ श्राइक एंड pulled the road towards him. The glider straightened up, and in a second a strong gust of wind caught hold of it and it flew up into the air. अंकल श्राइक का मतलब होता है चीखना, ठीक है. अंकल सलीम ने क्या किया, ऊंची आवाज़ में वो चीखे, ठीक है, और फिर उसके जो हैंडल था उसको खींचा. ग्लाइडर जो है वो सीधा हो गया और फिर कुछ देर बाद हवा के तेज़ झोंके से उस ग्लाइडर ने हवा में उड़ना शुरू कर दिया. कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 61. Hurrah, shouted Sammy, and the boys. Well done, shouted all the people looking on. सब लोग जो है उन्होंने जब देखा ग्लाइडर को उड़ते हुए तो सब लोगों ने शोर मचाया. समी भी चीखा और वो लड़के भी चीखे. सब ने
कहा, सबने तारीफ़ की जो जो उस वाक़े को, मंज़र को देख रहे थे। Uncle Salim did not shout. His face was white with fear. The glider was going higher and higher. Below him, he could see the town and the river and the road curving away towards the city. Uncle Salim बिल्कुल भी ना चिल्लाए क्योंकि वो उस वक्त क्योंकि डरे हुए थे। ग्लाइडर जो है वो ऊंचे से ऊंचा ऊंचा हो रहा था, यानी वो ऊंचाई की तरफ जा रहा था। बिलो हिम, बिलो कहते हैं नीचे, उनके नीचे, नीचे जो है वो टाउन, जो शहर था, कस्बा था, वो क्या देख सकते थे अंकल सलीम? कस्बे को देख सकते थे और रिवर, दरिया को देख सकते थे और सड़क देख सकते थे जो शहर की तरफ जा रही थी, मुड़ रही थी। He pushed a loop of string down. The glider started to turn. उन्होंने एक तार को खींचा, ठीक है, जब उन्होंने एक तार को खींचा एंड द ग्लाइडर स्टार्टेड टू टर्न, ग्लाइडर टर्न होना शुरू हो गया, ठीक है, मुड़ना शुरू हो गया। ही पुश्ड द अदर लूप डाउन एंड इट स्टार्टेड टू टर्न द अदर वे। उन्होंने एक दूसरी रस्सी को खींचा तो जो ग्लाइडर था वो दूसरी तरफ मुड़ गया। These strings work well, said Uncle Salim out loud, and I am becoming quite a good pilot. अंकल समी ने जब देखा कि वो जो जो स्ट्रिंग खींचते हैं वो मूव करना शुरू हो गई है, ठीक है, तो अंकल समी जो है वो चिल्लाए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और मैं एक अच्छा पायलट बन रहा हूँ। अंकल सलीम पुश्ड डाउन हिज लेफ्ट फुट अगेन बट नथिंग हैपेंड। अब अंकल सलीम ने क्या किया, अपना बायां पाँव, लेफ्ट जो फुट था, बायां पाँव, उसको प्रेस किया, लेकिन वो वहाँ से कुछ भी ना हुआ, ठीक है। ही लुक डाउन एंड नोटिस दैट द स्ट्रिंग हैड ब्रोकन। उन्होंने देखा, नीचे की तरफ देखा और जायज़ा लिया कि वहाँ से तो एक तार जो है वो टूट चुकी है। ओह माई गुडनेस, ही सेड टू हिमसेल्फ, नाउ व्हाट शैल आई डू। अब उन्हें क्या, ओ खुदाया, उन्हें खुद ही सोचा, ओ खुदाया अब मैं क्या करूँगा। The glider was rushing along the great speed. Ahead of him, hundreds of feet below, he could see the first houses of the city. The glider rushed on and on. Rushing यानी आगे की तरफ बढ़ना। जो ग्लाइडर था वो तेज़ी स्पीड उसकी बहुत तेज़ थी, तेज़ी से वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। और ahead of him, ahead का मतलब होता है सामने, यानी उसके सामने बहुत फीट नीचे वो क्या देख, ही कुड सी, वो शहर के घरों को देख सकते थे। ग्लाइडर जो है वो आगे ही आगे जा रहा था। I wonder if I can mend that string, said Uncle Salim to himself. He leaned over and tried to catch the end of the string, but suddenly the whole glider tilted over on its side. Uncle Salim fell off his seat and just managed to catch onto it with one hand. अंकल सलीम ने खुद से ही सोचा कि अगर मैं इस तार को ठीक कर लूँ तो उन्होंने क्या किया, लींड मतलब झुके, उस तार की तरफ झुके और उन्होंने उस तार को पकड़ने की कोशिश की, उसका सिरा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक से जब वो ज़ाहिर है उन्होंने मूव किया तो उनका वेट जो है वो एक तरफ ज़्यादा हो गया और एक तरफ कम हो गया, तो ग्लाइडर जो है वो एक तरफ से उल्टा हो गया, ठीक है। अंकल सलीम जो अपनी सीट से गिर गए और एंड जस्ट मैनेज टू कैच ऑन टू इट विद वन हैंड, और उन्होंने एक हाथ से उसको जो स्ट्रिंग टूटी हुई थी उसको सेट करने की कोशिश की। ही श्राइक्ड aloud, help, help, but there was nobody to help him. उन्होंने ऊंची आवाज़ में चीखना शुरू किया, मदद मदद, लेकिन वहाँ कोई भी उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। Slowly and painfully, Uncle Slim pulled himself up towards the machine. When he looked down, he found that the weight of his body had pulled the machine forward and it was now heading towards the ground. स्लोली एंड पेनफुली यानी आहिस्ता से और बड़ी मुश्किल से अंकल सलीम ने खुद को ऊपर उठाया मशीन की तरफ,
जब उन्होंने नीचे देखा, उन्होंने देखा कि उनका बॉडी का, उनका जो अपना वेट था, ठीक है, उसने मशीन को आगे की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर दी है, यानी उनके वेट की वजह से मशीन जो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया और अब उनके सामने इट वॉज़ नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, अब वो ग्राउंड की तरफ मूव करने लग गई है। अंकल सलीम कॉट होल्ड ऑफ द बैम्बो स्टिक, अंकल सलीम ने जो बांस की स्टिक थी उसकी हेल्प लेने की कोशिश की, ठीक है, बट द ग्लाइडर स्टार्टेड टू गो राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स गेटिंग लोअर एंड लोअर, लेकिन ग्लाइडर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था और गोल गोल घूम रहा था। ओ डियर श्राइक अंकल सलीम, व्हाट विल हैपन टू मी नाउ, अंकल सलीम ने चीखा और कहा, ओ मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ अब क्या होगा। कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62. Down it went, and Uncle Salim looked below him. He could see a huge lake. The glider was still going round in circles, lower and lower and lower, when suddenly crash. जी, डाउन इट वेंट एंड अंकल सलीम लुक बिलो हिम, यानी जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था अंकल सलीम ने नीचे की तरफ देखा और उन्हें एक लेक कहते हैं झील को, झील नज़र आई, बहुत बड़ी झील नज़र आई, और ग्लाइडर जो अभी तक गोल गोल घूम रहा था और जैसे जैसे वो नीचे गया तो अचानक क्या हुआ, ग्लाइडर गिर गया। The glider hit a tree and Uncle Slim shoot high into the air like a bullet from a gun. ग्लाइडर जो है वो किससे टकराया, दरख्त से टकराता है, ठीक है, और अंकल सलीम जो है वो हवा में उछल गए, ठीक है, ऐसे लगा जैसे गन से बुलेट, यानी जब आप गन चलाते हैं तो उसमें से गोली निकलती है ना, वैसे गोली की तरह अंकल सलीम भी जो हवा में उछल गए। He landed with a tremendous splash in the lake. Luckily, he could swim and he managed to reach the bank. He landed with a tremendous splash. जी, जब वो ऊपर हवा में उछले तो फिर अचानक से वो ज़ोरदार तरीके से झील में गिरे, और खुशकिस्मती से उन्हें तैरना आता था, वो तैर सकते थे, तो उन्होंने किनारे तक पहुंचने का इंतज़ाम कर लिया। Later that night, Sami and his parents waited in the house for news of Uncle Salim. Suddenly, there was a knock on the door. Sami got up slowly and went to open it. There was Uncle Salim standing on the doorstep and smiling. जी, उस रात समी और उसके वालदैन जो है वो अंकल सलीम के बारे में किसी खबर का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, यानी वो भी परेशान थे कि अंकल सलीम के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई, नॉक का मतलब है दस्तक होना। समी आहिस्ता से उठा और उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़े पर कौन था, अंकल सलीम खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। अंकल सलीम, ही शाउटेड, हिज मदर एंड फादर केम रनिंग आउट। यू आर सेफ, दे क्राइड। यस सेड Uncle Salim, but only just, and I shall never go in another flying machine for the rest of my life. जी, समी जो चिल्लाया अंकल सलीम, उसके मामा पापा भी जो है वो भागते हुए आए, उन्होंने वो भी चिल्लाया, उन्होंने कहा आप ठीक है। अंकल सलीम कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन सिर्फ अभी के लिए, ठीक है, और वो फिर अपने आप से वादा करता है और कहता है कि मैं अपनी अगली जो ज़िंदगी रह गई है उसमें मैं कभी भी किसी भी उड़ने वाली मशीन में नहीं बैठूँगा, नहीं जाऊँगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी रीडिंग। इंशाल्लाह जो बाकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।